ओके तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस पॉइंट पर जाके वेरी करती है। तो वेरिएशन ऑफ जी के अंदर हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो था एट हाइट बढ़ने के साथ हमारा जो ग्रेविटी है उसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। इसी तरह हमने डेप्थ के लिए भी पढ़ लिया था कि जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी में वेरिएशन आता है और हमारी ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एट द सेंटर यानी अर्थ के सेंटर पे जाने के बाद जो ग्रेविटी है वो जीरो हो जाती है। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी हमारी हो जाती है जीरो। इसका भी हमने प्रूफ करके देख लिया था। तो नेक्स्ट जो वेरिएशन है जिस पर जी डिपेंड करता है वो है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू नॉन स्पेरिसिटी ऑफ द अर्थ, ड्यू टू नॉन स्पेरिसिटी ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले, इन दोनों पॉइंट्स को समझने पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैंने एक अर्थ बनाया है। इस अर्थ पे मैंने एक पॉइंट ले रखा है जिसको मैंने नाम दिया लैटिट्यूड, जिसको मैंने नाम दिया लैटिट्यूड, क्योंकि जैसे जैसे लैटिट्यूड में चेंज आएगा ग्रेविटी में भी क्या होगा, चेंज आएगा। तो लैटिट्यूड एक ऐसा प्लेस होता है अर्थ की सरफेस पे। देखिए ये अर्थ है, इसकी सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट मैंने दे रखा है जो इक्वेटोरियल प्लेन से, ये जो ब्लू कलर की लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है ये इक्विलेटरल प्लेन है। इक्विलेटरल प्लेन से एक लैटिट्यूड का जो पॉइंट है ये कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, ये कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा। वो पॉइंट इस इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा। इसका मतलब अगर मैं इस लैटिट्यूड वाले पॉइंट को इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कराऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारी चेंज होती जाएगी। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है लैटिट्यूड एट अ प्लेस, लैटिट्यूड एक ऐसा प्लेस है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर, इज डिफाइंड एट द एंगल, यहाँ पर देखिए जो लैम्डा ये एंगल है, एट द एंगल विच द लाइन जॉइनिंग द प्लेस टू द सेंटर, द प्लेस टू द सेंटर। देखो यहाँ पे लैटिट्यूड से मैंने एक लाइन को ज्वाइन किया है जो कहाँ पर जाके मिल रही है, सेंटर पर जाके मिल रही है। और सेंटर पे जब वो अर्थ के सेंटर पे मिल रही है तो वो इक्वेटोरियल प्लेन से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है और उस एंगल को मैंने क्या नाम दिया, लैम्डा। तो यहाँ पर लैटिट्यूड का मतलब ये समझ में आ चुका है कि लैटिट्यूड अर्थ की सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको अगर हम चेंज करते जाएं तो ग्रेविटी में भी क्या आएगा, वेरिएशन हमें नजर आएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, इक्वेटोरियल प्लेन से उसकी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करिए, देखिए ये एक इक्वेटोरियल प्लेन है, तो ये एक इक्वेटर हुआ, ये हुआ हमारा इक्वेटर और ये पॉइंट हुआ हमारा पोल, ये पॉइंट हुआ हमारा पोल। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस पॉइंट को इक्वेटर पे रख दूं तो इक्वेटर पे रखते ही ये जो एंगल है लैम्डा, इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दो पैरेलल लाइन से, सपोज करो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों को अगर मैं पैरेलल कर दूं तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना बनने वाला है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू वो कितनी हो जाती है इक्वेटर पर, 0। अब बात करते हैं इक्वेटर से हम मूव कर रहे हैं पोल की तरफ। तो देखिए मैं पोल की तरफ मूव कर रहा हूं। जैसे मैं पोल की तरफ मैं मूव करा तो ये जो प्लेन था हॉरिजॉन्टल, अब ये जो एंगल है ये बन जाएगा वर्टिकल। तो वर्टिकल एंगल कंटिन्यूसली एंगल बढ़ता जा रहा है और इस पॉइंट पर आके यानी पोल पर आकर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो ऐसा ही देखिए यहाँ पर है, तो हमने पोल पर लिख दिया लैम्डा इक्वल्स टू 90 और इक्वेटर पे लिख दिया हमने लैम्डा इक्वल्स टू 0। देखिए जैसे 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 पॉइंट चेंज हो रहा है लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन से उसका एंगल कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। उसके बाद टॉपिक है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ में ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस द वैल्यू ऑफ जी वेरीज, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विथ लैटिट्यूड, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विथ लैटिट्यूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो अर्थ के रोटेशन से क्या हो रहा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ उसकी एक्सिस द वैल्यू ऑफ जी वेरी, उसकी जो वैल्यू होगी वी जी की वो क्या होती जाएगी,
चेंज होती जाएगी, जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लैटिट्यूड है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, लैटिट्यूड हमारा हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वो इक्वेटर से जा रहा है पोल की तरफ। जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि इक्वेटर प्लेन पर क्या आती है लैम्डा की वैल्यू 0, और पोल पे जाके लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 90, पोल पे जाके लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 90। तो यहां से मैं कह सकता हूं एट पोल्स द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन जी इज नेग्लिजेबल, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन जी इज नेग्लिजेबल, ठीक है। एट इक्वेटर द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन जी इज मैक्सिमम। अब कैसे हुआ देखिए, यहां पर इस कंडीशंस को जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आई, ठीक है, और वो ग्रेविटी का वेरिएशन की जो हमारे पास इक्वेशन आई वो फाइनली क्या आने वाली है, जी लैम्डा। जी लैम्डा का मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर जो लैम्डा है वो ये लैम्डा वो एंगल है, तो जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। वैसे ये टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमें वेरिएशन की बात चल रही थी इसलिए हम लैटिट्यूड के केस के लिए हम इक्वेशन ध्यान रख सकते हैं। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिए, इसका एक्सप्रेशन किस तरह से प्रूफ हुआ है वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तो इक्वेशन है जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस जी ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। आपके लेवल पर ये आपको इक्वेशन काफी टफ लग रही होगी, टफ नहीं है, बस आप यहाँ पर जो ओमेगा है ये अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। जो वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही होगी तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो ये हुआ ओमेगा। और जो लैम्डा है वो है किसी पॉइंट की किसी एक लाइन को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा अर्थ की सरफेस से, मैंने किसी पॉइंट को एक अर्थ के सेंटर से कनेक्ट किया तो इक्वेटोरियल प्लेन से वो पॉइंट जो एंगल बना रहा है उसको हमने क्या नाम दिया, लैम्डा, ठीक है। तो यहां पर जो ओमेगा था वो एंगुलर वेलोसिटी था किसकी, अर्थ का। इक्वेटर पे चलते हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान रख के हमें चेक करना है कि ग्रेविटी में किस तरह से वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटर पर। जब हम इक्वेटर पे गए, यानी जब मैं इस पॉइंट पर आया, तो लैम्डा की वैल्यू अभी मैंने आपको क्या बताई थी, 0 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। जब लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, इसका मतलब जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू आपको अगर शायद पता हो तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूं तो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, और जब किसी भी वैल्यू को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वही वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट इक्वेटर। कहां पर, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, ठीक है। और ये जो ग्रेविटी होगी इक्वेटर पे वो मिनिमम होगी। ये वैल्यू क्या होगी हमारी, मिनिमम होगी। मिनिमम होने के पीछे एक रीजन और है कि यहां पर जो ग्रेविटी है उससे कुछ वैल्यू माइनस हो रही है। आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, आर यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ है। इनके मल्टीप्लिकेशन को मैंने जी से क्या करा है, माइनस किया है। माइनस करने के बाद जब हम किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से माइनस करते हैं तो जो हमें वैल्यू निकल के आती है वो कम ही आती है। तो इसी तरह जी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेटर के केस में मिनिमम आएगी। अगर हम पोल की बात करें तो पोल पर जब हम जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमने कितनी दी थी यहाँ पर, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना बना लेगा इक्वेटोरियल प्लेन से, 90 डिग्री। तो लैम्डा की वैल्यू जब हम 90 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करिए, और कॉस 90 की वैल्यू मैंने आपको 0 बताई है। जब इस कॉस लैम्डा की वैल्यू मैं 90 डिग्री यहाँ पुट करूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आर ओमेगा स्क्वायर ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, 0, और 0 को जब आर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0। तो इसका मतलब जी लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पोल पर, जी, जो कि मैक्सिमम है, जो कि मैक्सिमम है। अर्थ के पोल पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो जी लैम्डा यहाँ पर कितना आ गया, जी, और ये ही जी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेविटी की। ये जो जी है सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेविटी की, कहां पर, पोल पर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, नॉन स्पेरिसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप जो है वो एकदम प्रॉपर स्फीयर की फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर नॉन स्पेरिसिटी का मतलब ही यही है कि जो अर्थ है वो नॉन स्पेयर है। नॉन स्पेयर का मतलब अर्थ एकदम बिल्कुल, हम कहते हैं कि अर्थ गोल है, एक्चुअली अर्थ एकदम गोल नहीं होती है, वो थोड़ी सी क्या है, फ्लैट है। वो पोल से क्या है, थोड़ी सी फ्लैट है। तो फ्लैट होने के कारण उसका शेप हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। उसका शेप हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, कुछ इस तरह से कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर स्फीयर नहीं है, ये एक प्रॉपर स्फीयर नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको समझने के लिए कि अर्थ के नॉन स्पिरिटी होने के कारण भी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा, बिल्कुल आता है। देखो कैसे, क्योंकि अर्थ पोल से थोड़ी सी फ्लैट है, फ्लैट होने के कारण यहाँ से इसके सेंटर से पोल की डिस्टेंस rp और इसके सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस re। सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस कितनी है, re, और सेंटर से पोल की डिस्टेंस है rp। अगर आप इस डायग्राम को ढंग से देखें तो आपको इक्वेटर की जो रेडियस है, मतलब सेंटर से इक्वेटर की जो डिस्टेंस है, वो आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। देखो अगर ये प्रॉपर स्फीयर होता तो ये कुछ इस तरह से होता, लेकिन ये थोड़ा फ्लैट है। तो फ्लैट होने के कारण सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस बढ़ गई, सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने के कारण re की वैल्यू rp से ज्यादा हो गई, re की वैल्यू rp से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इस फ्लैट होने के कारण इसकी ग्रेविटी में भी क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। कैसे, देखो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g इक्वल्स टू gm/r², क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको किसी भी प्लेनेट पे फाइंड करनी है तो आपको इस फॉर्मूले के लिए क्या करना है, अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे m मास ऑफ प्लेनेट होता है और r रेडियस ऑफ प्लेनेट होता है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो g इक्वल्स टू gm/r² एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है हमें पता है कि g का r से रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। g का r से रिलेशन क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ये बताता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो दूसरी वैल्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा। एक वैल्यू इंक्रीज कब करेगी, जब दूसरी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यानी यहाँ से g का r² के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब ये है ग्रेविटी उस केस में बढ़ेगी जब रेडियस डिक्रीज करेगी, ग्रेविटी उस केस में बढ़ेगी जब रेडियस डिक्रीज करेगी। सिमिलर ग्रेविटी उस केस में डिक्रीज करेगी जब रेडियस इंक्रीज करेगी, जब रेडियस इंक्रीज करेगी। मतलब ग्रेविटी का बढ़ना, रेडियस का कम होना, ग्रेविटी का कम होना, रेडियस का बढ़ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पोल पे जो ग्रेविटी होती है और इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है, दोनों में वेरिएशन आता है। क्यों आता है, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेंटर से अलग अलग है। इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है सेंटर से और पोल की रेडियस सेंटर से कम है। तो यहां से हम रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमें पोल की ग्रेविटी को इक्वेटर की ग्रेविटी से कंपेयर करना है। तो Gp/Ge इक्वल्स टू Re²/Rp²। Re²/Rp² क्यों लिखा, क्योंकि रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर Gp को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा तो इधर आपको Rp को नीचे लिखना पड़ेगा, और इस तरह जब आपने Ge को नीचे लिखा तो इस तरह से इसकी रेडियस के स्क्वायर को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से ज्यादा है, यानी रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो जब रिलेशन अपोजिट है, और मैंने आपसे कहा था जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसकी ग्रेविटी कम होती है, तो यानी इक्वेटर की रेडियस जब पोल की ग्रेविटी से ज्यादा है, इक्वेटर की रेडियस जब पोल की रेडियस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी पोल पर ज्यादा होगी। ग्रेविटी कहां पर ज्यादा होगी, पोल पर, यानी Gp इज ग्रेटर देन Ge। Gp इज ग्रेटर देन Ge, यानी इक्वेटर की ग्रेविटी जो है वो पोल की ग्रेविटी से कम है। अब बात ये आती है कि इतना कितना फ्लैट है कि मतलब इतना वेरिएशन आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जितनी डिस्टेंस सेंटर की पोल से है, जितनी डिस्टेंस सेंटर की इस पोल से है, उससे 21 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा है सेंटर की इक्वेटर से, सेंटर की इक्वेटर से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस होगी वो 21 किलोमीटर ज्यादा होगी। 21 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ते ही r बढ़ गया, r बढ़ते ही ग्रेविटी कम हो गई। तो यहां पर ग्रेविटी पोल के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। पोल पे जो हम ग्रेविटी कंसीडर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर पे जो हम ग्रेविटी कंसीडर करेंगे वो हम करेंगे 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थोड़ा सा वेरिएशन तो आपको यहाँ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि शेप क्या है इसका, नॉन स्पेरिसिटी। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया था, और वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमने हाइट पर ग्रेविटी का वेरिएशन देख लिया था, डेप्थ पर ग्रेविटी का वेरिएशन देख लिया था, रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए हमने वेरिएशन देख लिया था, और हमने
अर्थ का नॉन स्पेरिसिटी शेप के लिए भी वेरिएशन देख लिया था। अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल हमारे इस टॉपिक पर बनते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड करनी थी अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था GH इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर हाइट पर ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ ऐसा ही है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस, आपको ऐसे प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर है। 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये वो ग्रेविटी है जो किसी पर्टिकुलर हाइट पर है। तो आपको उस हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास है स्टैंडर्ड, वो फॉर्मूला है GH इक्वल्स टू जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी पर्टिकुलर हाइट पर अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है तो उसका ये फॉर्मूला है GH इक्वल्स टू जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं क्योंकि आपको हाइट निकालनी है, तो एच हाइट पे जो ग्रेविटी वो आपको 0.2 है, इक्वल्स टू सरफेस पे ग्रेविटी 9.8, आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी डायरेक्ट अभी इसका यूज नहीं है, तो यहाँ से हमने क्या करा 0.2 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू आर ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है 9.8 0.2 से डिवाइड हो सकती है, तो यहाँ से मैंने पॉइंट को पॉइंट से कट किया तो आंसर आया 1/49, 1/49। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारे सामने आई है 1/49 इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि इसको हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो ये स्क्वायर है ये इक्वल टू के अंदर जाके इस वैल्यू को रूट में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये वैल्यू रूट के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि आर अपॉन आर प्लस एच इक्वल्स टू 1/√1/49, और इस वैल्यू को लिखा जा सकता है आर अपॉन आर प्लस एच इक्वल्स टू 1/7, क्योंकि √49 की वैल्यू होती है 7 और √1 की वैल्यू हमारे पास 1 ही आने वाली है, यानी 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7r इक्वल्स टू आर प्लस एच, 7r इक्वल्स टू आर प्लस एच। ये प्लस का r, क्योंकि हमें h फाइंड करना है तो इस प्लस के r को हम इक्वल्स के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 6r इक्वल्स टू h। तो यहाँ पर जो हाइट आई है वो आई है 6r, जो हमारे पास जो हाइट आई है वो आई है 6r, और 6r का आना ये बताता है कि जो हाइट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी उस हाइट पर जो ग्रेविटी है हमारी कितनी है 0.2, और वो हाइट कितनी है अर्थ की रेडियस के 6 टाइम, अर्थ के रेडियस के 6 टाइम, इसलिए h इक्वल्स टू 6r। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। देन क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आ चुका होगा आपके। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे कहा गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर अगर ग्रेविटी दे रखी 9.8, मतलब अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी आपको 9.8 गिवन है और अर्थ की रेडियस आपको 6400 किलोमीटर गिवन है। लेकिन अब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, कंडीशन दे रखी है, एक तो आपको निकालनी है डेप्थ पर 2000 किलोमीटर डेप्थ पर, और दूसरा आपको हाइट पर निकालनी है 500 किलोमीटर हाइट पर। पहला 2000 किलोमीटर डेप्थ पर और दूसरा हाइट पर। तो डेप्थ पर निकालने का फॉर्मूला GD इक्वल्स टू G 1 माइनस D बाई R, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इस फॉर्मूले को प्रूफ कर लिया था, और यहाँ पर हमें डेप्थ के लिए ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया था GD इक्वल्स टू G 1 माइनस D बाई R। अब बात आती है क्वेश्चन में कैसे पुट करें, इस इक्वेशन में कैसे पुट किया जाए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको 6400 किलोमीटर गिवन है और डेप्थ आपको 200 किलोमीटर गिवन है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो आप लिखोगे GD इक्वल्स टू G की वैल्यू चाहो तो आप 10 या 9.8 कंसिडर कर सकते हो, तो और 1 माइनस D की वैल्यू आपको 2000 गिवन है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे रखा है 6400। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी GD इक्वल्स टू 9.8, 2 0 से 2 0 कट हो गए, 64 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 64, 64 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 64, यानी हम कह सकते हैं 9.8 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 64, 9.8 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 64। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप अपने फाइनल आंसर पर पहुंच जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
फॉर्मूले में बस d और r की वैल्यू पुट करनी है। d और r की वैल्यू को पुट करने के बाद जब आप इस वैल्यू को, इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन फाइनली बनेगी वो बनेगी GD इक्वल्स टू 9.8 1 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 6400। सॉल्यूशन के बाद आप अपने आंसर की तरफ मूव कर जाओगे। इसके बाद आपसे पूछा है हाइट पर, इसके बाद आपसे कहां पर पूछा है? हाइट पर। तो हाइट पर निकालने के लिए हमारे पास वापस हाइट का फॉर्मूला GH इक्वल्स टू G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। वापिस वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हाइट पर ग्रेविटी फाइंड करने का, लेकिन अब की बार हमें हाइट कितनी कंसीडर करनी है? 500। तो फॉर्मूले में वापस पुट करते हैं GH इक्वल्स टू G, G की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय R, R आपको दे रखा है 6400 और R अगेन 6400 प्लस H की वैल्यू दे रखी है आपको 500 का होल स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी। हाइट आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, स्मॉल g की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे 3 नॉन वैल्यू और आपको एक अननोन वैल्यू निकालनी है जो कि कितनी है? GH। तो GH का फॉर्मूला हमने लगाया क्योंकि हमें हाइट पर ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो GH इक्वल्स टू G R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन में बस वैल्यू पुट करिए रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट, जिस हाइट पर हमें ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम अपने आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है दोनों। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस 3200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब आपको उस पॉइंट पर ग्रेविटी निकालनी है जिस पॉइंट पर, जो वो पॉइंट अर्थ की सरफेस से 3200 किलोमीटर हाइट पर है। 3200 किलोमीटर हाइट पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। क्योंकि बात यहाँ हाइट की हो रही है तो हाइट का ही फॉर्मूला हम वापस लगाने वाले हैं। GH इक्वल्स टू G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। GH इक्वल्स टू G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है, G की वैल्यू 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 डिवाइडेड बाय R प्लस H। R प्लस H मीन्स 6400 प्लस 3200 का होल स्क्वायर। क्योंकि हाइट आपको कितनी गिवन है? 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर हाइट पर आपको ग्रेविटी निकालनी है। मतलब GH इक्वल्स टू 9.8 6400 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 3200 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपको फिर सॉल्व करना है। 9.8 6400 डिवाइडेड बाय 9600 का होल स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो अगेन फिर कट हो जाएंगे। तो 9.8 इंटू 64 इंटू 64, क्योंकि 64 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 96 इंटू 96। तो इस इक्वेशन को आप जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपके पास H उस पर्टिकुलर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन तीनों इजी हैं, चाहो तो आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।